अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद तकरीबन अब 10,000 के करीब हो गई है, जो कि एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग साइन है। माह रमज़ान की आमद है। पंजाब भर में जो है इस टाइम अभी भी पार्शियल लॉकडाउन लगा हुआ है। हुकूमत ने यहाँ पर बहुत सारे शोबों में नरमी की है, लेकिन जनाब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मेरे पीछे आपको जो ट्रैफिक यहाँ नज़र आ रही है, ये वो ट्रैफिक है जो हमें लाहौर शहर में अक्सर मामूल के दौरान भी नज़र आती है। तो क्या अभी भी लाहौर शहर में क्या पार्शियल लॉकडाउन है या जो है यहाँ पर लॉकडाउन अब उठ चुका है? हुकूमत के लिए ये डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि हुकूमत ने यहाँ पर रिलैक्सेशन दी है आवाम को, लेकिन क्या आवाम इस रिलैक्सेशन का यहाँ पर बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं? ये मेरे पीछे आप ट्रैफिक देख सकते हैं कि एक जानिब यहाँ पर पुलिस का नाका भी लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक का इन्फ्लक्स आप देखें। सड़कों के ऊपर डबल सवारी भी यहाँ पर गुजर रही है, ख़वातीन भी यहाँ पर गुजर रही हैं, लेकिन यहाँ पर रोकने वाला, मना करने वाला कोई नज़र नहीं आता है। इरफान मलिक साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। इरफान, मुझे आप ज़रा ये समझाइएगा, शायद मैं समझ ना पा रही हूँ, क्या लॉकडाउन उठ गया है, खुल गया लॉकडाउन? देखें, जैसे हुकूमत की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया लॉकडाउन में नरमी के हवाले से, तो उसके बाद शहर की अगर आप सूरत हाल देखें, जैसे आपने जिक्र किया कि सड़कों के ऊपर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। हाँ। और इसके साथ साथ आप देखें जो लॉकडाउन के लिए जो हुकूमत ने रेड कायम की थी, अपने नाके लगाकर यहाँ पे पुलिस की मदद से, उन्हीं नाकों के ऊपर पाक फ़ौज के जवान भी हमें नज़र आते थे, उन्हीं नाकों के ऊपर हमें रेंजर्स और पुलिस की इन्फोर्समेंट तो थी ही थी, लेकिन अब उन नाकों के अंदर भी नरमी कर दी गई है। हाँ। आपको बताएँ कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस वक्त 229 जो पिकेट पॉइंट्स थे शहर भर में वो लगाए गए थे, लेकिन अब अगर इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं तो इस दौरान सिर्फ लाहौर में 56 नाका जात हैं जो मौजूद हैं, बाकी 173 जो नाके हैं उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है। और उसकी वजह ये है क्योंकि हुकूमत की तरफ से, जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें कुछ ऐसी सनतें थी जिनको इजाज़त दी गई, वो काम कर सकते हैं, कारोबारी हजरात ने वर्किंग शुरू कर दी। तो उसके बाद जो है, क्योंकि नाके की वजह से ट्रैफिक क्योंकि बहुत आम मामूल के ऊपर आ गई थी, तो उसकी वजह से हर्डल्स आ रही थी, तो उसको देखते हुए लाहौर पुलिस ने ये तमाम जो नाके हैं, इनमें से जो 173 नाके हैं उनको ख़त्म कर दिया। अच्छा, और वो 173 नाके ख़त्म होने का मतलब ये है कि शहरी जो है अपनी मूवमेंट को बिल्कुल फ्री कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी जो सूरत हाल लग रही है वो यही है। उसमें देखिए, एक मेन चीज़ जो वो ये है देखने वाली कि जब ये नाके लगे थे तो उस वक्त नाके इस वजह से थे क्योंकि हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन का आगाज़ किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि लोग गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। लेकिन उसके बाद जब नोटिफिकेशन जारी किया गया, कुछ जो सनतें थी उनको खोला गया, कारोबारी हजरात को इजाज़त दी गई कि वो कारोबार कर सकते हैं, तो उसमें उसी नोटिफिकेशन की वजह से बहुत से ऐसे लोग जो हैं उन्होंने भी इस पर फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया जिनको अभी इजाज़त नहीं मिली। आप अगर शालम मार्केट में जाके देखें तो वहाँ पर आपको बहुत से ऐसे दुकानदार नज़र आएंगे जिन्होंने अपनी दुकानें तो बंद की हुई हैं, लेकिन वो वहाँ पर बाहर जो है वो ग्राहक के इंतजार में है। आधे शटर खुले हैं, आधे शटर बंद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसी सूरत हाल है और उसकी वजह ये है कि लोग जो हैं 2 माह तकरीबन होने वाले हैं। आज देखें, आज 30वां रोज़ है लॉकडाउन का और इस दौरान लोगों को काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो सामना उनका करना पड़ा। जब कारोबार बंद होंगे, जब लोगों घरों के अंदर वो भूखे मर रहे होंगे। लेकिन इरफान, आप ये भी तो देखें ना कि 10,000 के करीब मरीज यहाँ पर हो गए। ये सवाल अभी मैं आपकी तरफ लेके जरा दोबारा आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जावेद गया साहब जी। अच्छा जी, लॉकडाउन आपको कहीं महसूस होता है यहाँ पर? नहीं है तो है, बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि वन यानी सिंगल पुनः कर दिया है वन से, तो डबल सवारी पर पाबंदी की है, लेकिन मजबूरी पर लोग जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो बाहर मेडिसिन लेने जा रहा था। क्या कह रहे हैं? मेडिसिन लेने जा रहा था। कहाँ से लेने जा रहे हैं मेडिसिन? मेडिकल स्टोर से। क्या आपके पास वो प्रिस्क्रिप्शन किधर है जी? प्रिस्क्रिप्शन का है आपके पास मेडिसिन लेके जाने की? एक मरीज है, उसके लिए मेडिसिन लेने जा रहा था। मरीज के लिए मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, नहीं आप मेडिसिन लेने जा रहे हैं ना भाई, तो आपके पास वो पर्चा कहाँ है जिसको दिखा के आप मेडिसिन लेंगे?
नहीं वो तो डॉक्टर का तो नहीं है मेरे पास। कौन सी मेडिसिन लेने जा रहे हैं? मैं बस पेनाडोल वगैरह पैनाडोल वगैरह लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुरको जवाद में कौन से मेडिकल स्टोर है जहाँ से आप मेडिसिन लेने जा रहे हैं? मैं लोहारी में गया था। लोहारी गेट जा रहे हैं मेडिसिन लेने। कहाँ पे रहते हैं आप? हम तो रहते हैं मुनी रोड पे। हाँ? मुनी रोड पे रहते हैं। अच्छा, तो आप वाकई में आपको कोई काम था या वैसे ही आप तफरी में निकले हुए? नहीं तफरी पे जाने का तो मकसद ही नहीं है। अच्छा, जी। लेकिन आप मेडिसिन लेने निकले। जी। चले इरफान, ये एक बड़ी एक आप सुनकर शायद आपको हंसी भी आएगी। वो मैंने एक जगह ये पढ़ा कि अक्सर जो है जब लोगों को रोका गया नाकों के ऊपर, तो जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो लोग थे उन्होंने ये बताया कि जिन भी लोगों को रोका तो उन्होंने आगे से वजह ये बताई कि कहाँ जा रहे हैं, जी फौजी हो गई वहाँ जा रहे हैं। तो आधे शहर ने अब तो अपने अजीज़ों को मार दिया है। जैसे भाईजान जो है अभी कहते जी मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, लेकिन लग में यही रहा था कि कोई मेडिसिन लेने नहीं जा रहा। देखिए, मेडिसिन लेने की बात इनकी अगर जो है वो दुरुस्त भी हम मान लें तो ऐसे बहुत से कम लोग हमें नज़र आएंगे जो इस किसी ज़रूरत के लिए जो हाँ। बाहर निकले हैं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो है ऐसी है जो सिर्फ ये देखने के लिए बाहर निकली हुई है कि लॉकडाउन के बाद जो है वो क्या हालात चल रहे हैं। हाँ। लेकिन इसमें ये भी फासला रखें थोड़ा। लेकिन इसमें आपको ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है पीछे। कि अभी भी आपको बड़ी तादाद ऐसी नज़र आएगी लाहौर में जो लोग वाकई मजबूर हैं, हाँ। जिनके घरों के अंदर राशन नहीं पहुंचा, जिन लोगों को अगर आप देखें जहाँ पे हमें लाहौर में ऐसे पॉइंट्स नज़र आते थे, 31 पॉइंट ऐसे थे जहाँ पे हुकूमत की तरफ से एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत वहाँ पे उनको फंडिंग की जा रही है। वहाँ पे आप जाके देखें तो आपको लंबी लंबी लाइनें नज़र आती थी। उसकी वजह क्या थी कि वो वही लोग थे जो मुस्तहिक थे। हाँ। इसके साथ कई ऐसे लोग, अभी हज़ारों नहीं सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग होंगे जिनको अभी एहसास कफालत के तहत जो राशन नहीं मिल सका, उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं और उसी वजह से वो लोग जो है सड़कों पे भी नज़र आए हैं। चले इरफान, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? तनवीर अली मेरा नाम है। क्या करने निकले आज आप घर से बाहर? मैं तो अपने दोस्तों से मिलने आया था। दोस्तों से मिलने आए हो? कहाँ से आए हो? मैं नारगली से रहता हूँ। अच्छा, कितना दिन हो गए थे दोस्तों से मिले हुए? क्या तड़प क्या थी आज दिल के अंदर? तकरीबन हो गए मुझे 22-23 साल। 22-23 दिन हो गए। अच्छा, तो आज कैसे याद आई दोस्तों की लॉकडाउन में? बस एक लड़के दोस्त ने फोन किया था, कहता यार इतने दिन हो गए मिलने नहीं आया। अच्छा, आपको पता है मुल्क में भी इस टाइम क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल है पता है मुझे। क्या सूरत हाल है? ये जो बीमारी निकली अगर आपके अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ, अगर आपके अंदर ये वायरस हुआ, आपसे अगर आपके दोस्तों को वायरस लग गया, फिर क्या करोगे? ये कुछ नहीं करेंगे क्या? आज मुलाकात का प्लान कैसे बना दोस्तों के साथ? मिलने का दिल कर रही है। बहुत दिल किया मिलने को। घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे? बोर हो गए। अच्छा, कमाते क्या आप, करते क्या आप? बेपरों का काम करते। अच्छा, वो तो बंद है? जी बंद है। क्या खुला हुआ है? नहीं बंद है। बंद है। तो आज दोस्तों से मिलने का दिल किया, तो हो गई मुलाकात, दिल को ठंडक पड़ गई है। आप कहाँ जा रहे हो? अब मैं घर जा रहा हूँ। अब घर जा रहे हो? चलो, अब दोबारा कब निकलोगे बाहर? अब ये काम खत्म होगा। चलो सही है, चलो अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वो ये कहते हैं दोस्तों से मिले हुए 22-23 दिन हो गए थे, तड़प रहा था उसका दिल, मचल रहा था उसका दिल। अब वो क्या करे? आप क्या करने निकले? देखिए, हम तो काम करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए निकले क्या हैं। कह रहे हैं? काम शाम के सिलसिले में निकले हैं, बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए हर बंदा इसलिए निकल रहा है। लेकिन ये जो लॉकडाउन है ये हमारे लिए है तो बेहतर, हाँ। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही इस हाँ। बारे में ना कि ये चीज़ से नुकसानदेह हो रहा है कि हर बंदे को। कल हमारे वजीर हैं उसके PHA के वजीर हैं उस्मान जिशान, उनको हो गया है कोरोना। हाँ। तो हर बंदे को हो रहा है। भाई, लोग अभी बड़े-बड़े लोगों को मजाक में पड़े हुए कोरोना हैं। हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया इरफान। आप माइंड सेट आप देखें ज़रा लोगों का, ये किस कदर अफसोस की बात है। वो बेचारा ये कहता है 22 दिन हो गए थे, दोस्तों से नहीं मिला था, घर बैठे बैठे बोर हो गया था, चलो यार चलो निकलते हैं दोस्तों से मिलने के लिए। इसमें हमें यहाँ पे बहुत बड़ा जो है फ्लॉज नज़र आते हैं, वो हुकूमत की रिट ना हाँ जी, होना है। एक सेकंड, आपको कोई काम तो नहीं है ना? आज आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है आपने? दोस्तों से मिलने की वो तो इशू मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारी हुकूमत कर क्या रही है? बड़ी सिंपल सी, बड़ी आम सी बात है। जो रोज़ काम करने वाले लोग हैं वो अब घरों में बैठ गए, तो वो इमदाद भी कोई नहीं है। लेकिन आपको शनाख्ती कार्डों के नंबर, वो तो फिर बाहर निकलेंगे ना अपने रिश्तेदारों के पास जाने के लिए, उनसे मदद लेने के लिए। हाँ। क्या अभी है ये आप क्यों कोरोना? अभी बाहर, अभी आपके आने की वजह क्या है बाहर? मैं अपने रिश्तेदारों के घर गई थी क्योंकि महीना हो गया काम बंद है, तो बच्चों को कहाँ से खिलाना है, क्या करना है? कोरोना से मरे ना मरे, इस मुल्क में जो है ना गुर्बत से ज़रूर लोग मर जाएंगे। मेरा ये बच्चा 3 दिन से बीमार है,
इसकी दाढ़ में तकलीफ है लेकिन घर में पैसे नहीं है कि मैं इसकी दवाई ले आऊँ। सब चक्करबाजी है, सबसे बड़ा इस मुल्क का जो पहली चीज़ है ना वो रोटी है। अगर आप कोरोना करें ना तो फिर चाइना ने तो अपनी आवाम को घर बैठ के खिलाया है। हाँ। आप लोग कहाँ हैं? लेकिन यहाँ पे भी तो एहसास कफालत कुछ नहीं है। आज 15 दिन हो गए नंबर सेंड करे हुए, हर दफ़ा यही तो आगे से आता है अभी आपकी तस्दीक होगी, अभी आपकी तस्दीक होगी। हाँ। आटे आते घी आते, बच्चों को, बड़े बच्चों को भेजते हैं, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर लेके जाते हैं। कोई चक्कर नहीं कोई है। चक्कर नहीं है। कुछ नहीं आपको है। ये लगता है कि अभी हुकूमत ने यहाँ पर लॉकडाउन में नरमी की है, आपको ये लगता है ये बेहतर है? आप लोगों के लिए कुछ मिल रहा है आप लोगों को? हुकूमत की तरफ से तो कुछ नहीं मिल रहा। अलबत्ता लॉकडाउन में नरमी हुई है तो जो हमारे अमीर रिश्तेदार हैं उनके घर जा रहे हैं मदद के लिए। हाँ। तो वहाँ से कोई ना कोई, इतना तो बच्चों ने रोटी तो खानी है ना। चले जी, सही, ये भी पॉइंट बिल्कुल वैलिड है इरफान के। देखें, एक तरफ वो लोग हैं जो कि मजबूर हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो कि सिर्फ तफरी बराए तफरी के लिए बाहर आए हैं। देखिए, तफरी के लिए वो लोगों की तादाद बहुत कम है। असल जो लोगों के इश्यूज हैं वो यही हैं। हाँ। लोग को एहसास कफालत के तहत जो अंकल मिल प्लीज रहे एक हैं। सेकंड, इरफान अंकल प्लीज थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, आप लोग भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखें यहाँ पर, प्लीज पीछे हो जाए। देखिए, ये मसाइल जो हैं वो वाकई लोगों के हैं। लोगों के घरों में राशन नहीं है। जो लोग डेली वेजेस के ऊपर काम करते थे, जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि हुकूमत की रेट मौजूद नहीं है। हुकूमत उन घरों में लोगों के राशन नहीं पहुँचा सकी और ये एक बहुत बड़ी जो है वो गफलत भी कहें, इससे मुजरमाना गफलत कहें। हाँ। क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से जो है इन ऐसे लेकिन लोगों के देखिए लिए इरफान, मसाइल हुकूमत पैदा हो रहे पहले हैं। दिन से ये कह रही थी कि जी हमने लॉकडाउन में नरमी उन लोगों के लिए करनी है जो कि रोजाना की बुनियाद पर कमाते हैं और फिर खाते हैं। लेकिन अभी आप जरा यहाँ देखिए कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम कमाने के लिए निकले। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बहुत ऐसी बड़ी तादाद है जो वैसे निकले हैं। लेकिन हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन लोगों को घरों के अंदर फाके पहुंच चुके हैं, जिनके लोग बीमार हैं, जैसे आपको बच्चे के अभी बारे में बता रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं बच्चे को दवाई ले सके। तो यही सूरत हाल की वजह से लोग मजबूर हैं और लोग बाहर निकल रहे हैं। बड़ी तादाद उन्हीं लोगों की है जो मजबूर हैं और हालात से तंग होकर वो बात बाहर आपकी सही है, मजबूरी यहाँ पे दुरुस्त है। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा, ये सड़कों पे इस टाइम जो ट्रैफिक जैम है, ये क्या मजबूरी है? ये हुकूमत की मजबूरी है क्या? यहाँ पे पंजाब पुलिस की मजबूरी है? ये क्या मजबूरी है? मैं आपको यही बात कर रहा हूँ, जब अगर आप नरमी करेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे लोग भी फ़ायदा उठाएंगे जिनको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और इसके लिए अपनी रेट कायम करना स्टेट की जिम्मेदारी है। वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपनी रेट कायम करे। अगर कोई ऑर्डर किए हैं तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए, ये ना हो कि ऑर्डर करके बस घर लेकिन बैठे रहें। लॉकडाउन अभी भी मौजूद है। बिल्कुल। इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन जनाब अभी भी जो है यहाँ पर लाहौर में नाफिजुल अमल है, लेकिन अभी आप ये सिचुएशन देख सकते हैं कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, वो बेचारे भी यहाँ पिस रहे हैं। जो लोग यहाँ पे तफरी करने के लिए बाहर निकलते हैं वो भी यहाँ सड़कों पे मौजूद हैं। ट्रैफिक जैम आप देख लें, सामने पुलिस के यहाँ नाके लगे हुए हैं, सिर्फ 56 नाके जो है अब पुलिस के यहाँ पे रह गए हैं। लेकिन हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती आप देख लें यहाँ पर किस तरीके से जारी है। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से लॉकडाउन में जो नरमी की गई है, क्या लोग उसका जो है यहाँ पर नाजायज़ और बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ट्रैफिक जैम है यहाँ लाहौर शहर में, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये सिचुएशन आने वाले वक्तों में अल्लाह न करे कोरोना वायरस के हवाले से मज़ीद क्रॉनिक भी हो सकती है। इसी के हवाले से हम लोग एक्सपर्ट राय हासिल करेंगे। मैं अभी इस टाइम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूँ। मेरे साथ डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर डेफिनेटली हम लोग तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करें, क्योंकि डेफिनेटली ये सिचुएशन हमारे लिए भी कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है काम करने के लिए। लेकिन सर अब ये बताइएगा कि जैसे अभी मैंने प्रोग्राम किया है, लोग निकले हुए हैं, कोई कह रहा है जी मैं दोस्तों से मिलने आया हूँ, कोई कह रहा है जी मैं तो वैसे ही घर से निकला हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग जो हमें पहले नज़र आ रही थी
डेफिनेटली अब हमें वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। ये बताइएगा सर, ये सिचुएशन कोरोना वायरस के हवाले से आने वाले वक्तों में, दिनों में कितनी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है? लेकिन ये आपका सवाल बड़ा अहम है और इसके जवाब दोनों तरफ जा सकती है। जी, पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में जो तकरीबन 3 to 4 वीक्स है वो तो लॉकडाउन एब्सोल्यूट टर्म में तकरीबन रहा, सड़कें खाली हमारी नज़र आई। तो जो पहले शुरू में था कि ये जो फॉरेन ट्रैवलर हैं उनकी वजह से ये ट्रांसमिशन हो रही है, उसके बाद फिर कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए वो जो 2 वीक्स का इंक्यूबेशन टाइम है उसको भी हमने ऑब्ज़र्व किया, फिर एक्सटेंड भी किया, तो 4 हफ्ते तकरीबन हो गए। बेहतर होता कि अगर हम इस लॉकडाउन को उसी अंदाज में ऑब्ज़र्व करते, लेकिन एक तो ये है कि उसी अंदाज में ऑब्ज़र्व करके हम सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन को एक एब्सोल्यूट टर्म में रखें। सेकंड ये कि जो लॉकडाउन के कुछ नुकसानात भी तो सामने आ रहे थे। अब लोग घरों में बैठ के साइकोटिक हो रहे थे और मैंने मेयो की इमरजेंसी में भी देखा कि अनयूजुअली कि घरों में लाइक फिज़िकल वायलेंसेस शुरू हो गई। अच्छा, हाँ, और फिर एक सोशल फैक्टर भी था। हाँ। तो अब दोनों चीज़ों को हमने देखना है कि जो गरीब लोग उन तक खुराक भी पहुँचे, हाँ। वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब भी ना हो, घरों के अंदर वायलेंसेस भी शुरू ना हो, ये भी हमने देखना है और लॉकडाउन को भी ऑब्जर्व करना है। तो दोनों चीज़ों को ना बैलेंस करके लेके जाना। वायलेंस की भी आपने बात की, तो वायलेंस से मुराद ये कि तशद्दुद, बाकायदा तशद्दुद घरों में हुआ? देखिए जी, मैं तो पिछले हफ्ते एक राउंड कर रहा था मेयो की इमरजेंसी में, तो एक खातून आई, उनकी फायरआर्म इंजरी थी। इसी तरीके से जो घरों के अंदर थोड़ा सा इख्तलाफ, लड़ाई, इस किस्म की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। और वो जो फिर एक फैक्टर, फाइनेंशियल फैक्टर तो है ना, डेफिनेटली, और फाइनेंशियल फैक्टर भी एग्रीवेट होता जा रहा था। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर, लोग जो हैं उनकी साइकोलॉजिकल इलनेसेस में मुब्तला होते जा रहे थे। तो हमने लॉकडाउन को भी ऑब्ज़र्व करना है, इन चीज़ों को भी देखना है, तो बैलेंस की कैफियत में जाना है। और मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की नज़र में ये तमाम चीज़ें हैं और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो गवर्नमेंट जिस रास्ते पे जा रही है, वे फॉरवर्ड है, वो ठीक है। लेकिन सर आप ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आपके पास तो रोज़ाना ही डाटा आता है, डाटा आप लोग के साथ शेयर भी होता होगा, आप भी करते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं लगता, हम बिल्कुल ये कहते हैं कि जहाँ तक हुकूमत ने नरमी की है वो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन सर आप ये भी तो देखें कि लोग इस चीज़ का कितना अनड्यू फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि लॉकडाउन में, जैसे कि हम लोग बार बार बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आती। क्या आपको ये नहीं लगता कि ऐसे में जो है कोरोना वायरस के केसेस में रैपिडली इजाफा हो सकता है और वो इजाफा हो भी रहा है? देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं, आप जिस जगह पे खड़ी हैं, आज से 2 हफ्ते पहले 8 चाइनीज़ मेंबर डेलीगेट यहाँ आया, सारे प्रिंसिपल, सारे वाइस चांसलर यहाँ मौजूद थे। हमने उनसे पूछा कि हम आपसे क्या सीख सकते हैं, व्हाट इज़ द लेसन विच वी कैन लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। तो उन्होंने कहा जी, पहली चीज़ तो ये है कि आप लॉकडाउन करें, फिर टेस्टिंग की तरफ बात है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि लॉकडाउन की अपनी अफादियत है, लेकिन जो उसकी आगे जो 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 इफ़ेक्ट सोसाइटी पे पड़ रहे हैं उनको भी उस अंदाज में देखना है। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊं कि जो अच्छी खबर है कि चाइना, इटली, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इन तमाम को आप कंपेयर करें तो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाटी पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं। ठीक है। पाकिस्तान में जब एक केस भी नहीं था तो इस जगह पे 2 महीने पहले तमाम एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आए, दोनों सेक्रेटरी थे, हेल्थ मिनिस्टर मौजूद थी, ट्रेनिंग कोर्सेज हुए, डॉक्टर को ट्रेनिंग कराई गई। फिर अभी मैं बताऊं, कल की बात है कि हमारे अपने ट्रेनर गुजरात ट्रेनिंग करा रहे हैं, 2 दिन पहले मुल्तान ट्रेनिंग करा रहे थे, आज लाहौर ट्रेनिंग हो रही है। फिर हम तैयारी कर रहे हैं कि इंटेंसिव केयर में अगर पेशेंट ज़्यादा आते हैं तो इंटेंसिविस्ट की तैयारी करनी है। तो गवर्नमेंट की तैयारी तो पहले भी थी, अब भी हो रही है, और साथ साथ जो इस तैयारी की वजह से अच्छी खबरें हैं, ये मैंने अभी देखा है, कल का जो मेयो का स्टैटिस्टिक है कि मेयो के स्टैटिस्टिक में 526 पेशेंट जो टोटली रिपोर्ट किए हैं, 171 नेगेटिव हुए तो डिस्चार्ज हो गए। सही। और इसके बाद जो 168 कल के दाखिल पेशेंट थे उसमें 117 गवर्नमेंट लैब पॉजिटिव थे, 21 प्राइवेट लैब पॉजिटिव थे, 30 सस्पेक्ट थे। लेकिन इन 168 के साथ जो सबसे अच्छी खबर है कि 119 मरीज़ पॉजिटिव नेगेटिव होकर डिस्चार्ज हो गए। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। दैट इज़ गुड न्यूज़। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और फिर मैंने वाइस चांसलर के तौर पे मैं समझता हूँ कि जब ये ऐसा हुआ कि सीनियर डॉक्टर नहीं जा रहे तो मैंने खुद कहा आई शुड लीड। मैं खुद गया पीपी किट के साथ, 45 मरीज़ों से मैं खुद मिल के आया और मेरे मिलने से वो भी इंस्पायर्ड हुए
और उन 45 मरीज़ों में से हर एक रिलेटिवली मुतमईन था, दवाइयाँ मिल रही थी और इनके सिम्टम को इतने एग्रीवेटिंग नहीं थे। तो हमारे पास जो मरीज़ आ रहे हैं 80 to 90% मरीज़ वो हैं जो पैरास्टामोल और क्वारंटाइन के जरिए ठीक हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो जहाँ पर जो है कुछ बुरी खबरें हैं तो वहाँ पर अच्छी खबर भी ये है कि लोग यहाँ पर रिकवर कर रहे हैं, लेकिन अगेन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें क्योंकि कोरोना वायरस जो है ख़त्म नहीं हुआ है। सर आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे DIG ऑपरेशंस राय बाबर। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से। अभी 1:56 पर जो है ये इतलात सामने ये आई हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं वो तकरीबन 10,000 की तादाद को क्रॉस कर चुके हैं, विच इज़ इंडीड वेरी अलार्मिंग। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर तमाम तर प्रिकॉशंस के बावजूद, तमाम तर एहतियातों के बावजूद अभी ये इतलात सामने है कि 10,000 पेशेंट्स जो हैं वो क्रॉस कर चुके हैं। हम लोग ये देखते हैं कि लॉकडाउन में डेफिनेटली नरमी हुई है, जिसका हमें एक मुजाहरा जो है सड़कों पर बढ़ते हुए ट्रैफिक जाम की सूरत में भी देखने को मिलता है। स्ट्रेटजी क्या है अब पंजाब पुलिस की? जी, जो आपने नंबर्स की बात की, ये तो एक ज़ाहिर है ग्लोबल ट्रेंड है। दुनिया भर में जब भी वायरस आया उसने एक साइकिल के तहत नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ किए हैं। पाकिस्तान में और लाहौर में और पंजाब में फोरकास्ट के मुताबिक नंबर उससे कम रहे हैं रिलेटिवली स्पीकिंग। बहरहाल ये शोबा तो हेल्थ प्रोफेशनल्स का है, दे आर बेटर इन्फॉर्म टू मेक एनी कमेंट अबाउट इट। जहाँ तक बात आपने की ट्रैफिक के हवाले से, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट इज़ वेरी टाइट पेस्ट ऑन कि कौन सी एक मिक्स ऑफ द स्ट्रैटेजी इख्तियार की जाए। 100% स्ट्रैटेजी किसी भी एक हवाले से करना शायद मुमकिन नहीं है। उसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम इन्फोर्स करा रहे हैं लाहौर के अंदर भी डिफरेंट हवालों से। उसकी वजह से ट्रैफिक ज़ाहिर है देयर 50 ऑड एग्जाम्पशन, इसके अलावा कई सेक्टर्स हैं जिसको गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त है कि वो ऑपरेट कर सकते हैं एसेंशियल्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो वो सर्विसेज, वो प्रोडक्शन लाइंस, वो इंडस्ट्रीज़ जो चल रही हैं, ज़ाहिर है उनको इंसानों ने चलाना है, घरों से बाहर निकल के चलाना है। तो उस हवाले से एक ख़ास नंबर ऑफ़ पीपल लाहौर में बाहर निकलते भी हैं। उनको हम उसी तरह से डिस्करेज भी कर रहे हैं, कोशिश करके कि आप गैर ज़रूरी तौर पे ना निकलें, लेकिन एक सर्टेन नंबर ऑफ़ पीपल्स एग्जिस्ट करेगा ज़रूर। लेकिन सर ये ऑफ कोर्स ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हुकूमत ने यहाँ पर एग्जम्पशन दी है तो लोग तो बाहर आएंगे। लेकिन सर मैं अक्सर ये सूरत हाल देखती हूँ सड़कों के ऊपर कि पुलिस वाले यकीनन यहाँ पे रोकते तो ज़रूर हैं नाकों के ऊपर, लेकिन डेफिनेटली ट्रैफिक का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा है अब सड़कों के ऊपर कि प्रैक्टिकली जो है पुलिस हर एक को तो पकड़ के यहाँ पर नहीं रोक सकती। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए कितनी हिंड्रेंस का बाइस बन रही हैं हुकूमत की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने में? देखिए, नंबर ऑफ़ पीपल, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ऑन द रोड्स डेफिनेटली लीड टू कंजेशन। और उसके बाद ज़ाहिर है जब हमारे चौक पॉइंट्स लगते हैं तो वहाँ पे कंजेशन इवन और ज़्यादा हो जाता है। दिस इज़ अ टू वे इन्फोर्समेंट एक हद तक ज़रूर इफ़ेक्ट करती है, लेकिन इसके साथ साथ अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक की अपनी है वो बड़ी ज़रूरी है। कि लोग निकलें, लेकिन स्टिल इसका अभी तक जो गोल्डन रूल है वो यही है कि हम रिड्यूस करें अपनी मूवमेंट्स जिस कदर मुमकिन है। जो लेजर ट्रिप्स हम लेते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, उनको ज़रूर रिड्यूस किया जाए। जो गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशंस दी हैं उनको मिसयूज़ ना किया। बिल्कुल। अच्छा सर ये बताइएगा, चूँकि अब बिल्कुल रमज़ान मुबारक जो है बिल्कुल अब आने ही वाले हैं। अभी मैं पढ़ी थी कि लाहौर के अक्सर मकामात से जो है नाके वगैरह हटा दिए गए हैं और डेफिनेटली हम ये भी समझते हैं कि रमज़ान मुबारक में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है पुलिस को उतना ही एक्टिव रहना है जितना कि अभी वो कोरोना वायरस के दिनों में है। तो अब ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक के दिनों में अब तो बड़ा एक दोहरा आप लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारी है। एक तरफ आप लोगों ने ट्रैफिक के भी फ़्लो को बरकरार रखना है, लोगों की भी जो हरकतों को जो आपने मॉनिटर करना है, और दूसरी तरफ आप लोगों ने सिक्योरिटी को भी जो यहाँ पर मेनटेन रखना है। तो अब क्या स्ट्रेटजी है पंजाब पुलिस की? जी, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। इस दफ़ा का रमज़ान यूनिक होगा इन अ सेंस कि टू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ेगी। हमारे रिसोर्सेज भी डेफिनेटली
डिवाइड हो जाएंगे जो पिछले सालों में नहीं होते थे। फॉर एग्जांपल न्यूमरस ड्यूटीज़ जो कोरोना रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं वो अभी भी इन प्लेस हैं और अगले दिनों में भी रहेंगी। फॉर एग्जांपल क्वारंटीन्स के ऊपर ड्यूटी है पुलिस की, इसके अलावा हॉस्पिटल्स के ऊपर ड्यूटी है, इसके अलावा लॉकडाउन जो स्मार्ट लॉकडाउन्स छोटे एरियाज़ के किए गए हैं वहाँ पे पुलिस की ड्यूटी है। इन एडिशन टू दैट ज़ाहिर है 4500 के करीब मसाजिद हैं, उनके ऊपर भी हम इन्फोर्समेंट की ड्यूटी जो एक 20 निकाती एग्रीमेंट हुआ है प्रेसिडेंट साहब का और उलमा के दरमियान, उसकी इन्फोर्समेंट के अंदर भी ज़ाहिर है पुलिस का किरदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके होगा। तो उन इन्फोर्समेंट टीम्स में भी हम इंशाल्लाह पूरी एफर्ट करेंगे कि इन्फोर्स करवाया जाए मसाजिद कमेटी के ताउन के साथ। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मसाजिद कमेटी, उलमा कराम और उन लोगों की है जो उस मॉस्क का नज़्म व नस्क संभालते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे उनकी सेहत से रिलेटेड जुड़ा हुआ ये मामला है। पुलिस उनको पेनलाइज नहीं कर सकती, लेकिन उनको इनकरेज करके इन्फोर्स ज़रूर करवाएगी और सख्ती के साथ करवाएगी। अगर ऐसी जगह पे हम कहीं देखेंगे कि कोई बहुत ग्रेव वायलेशन है जो कानून के मुताबिक अगर कोई ऐसे मकाम को बंद भी करना पड़ा तो वो बिल्कुल किया जाएगा। जो दूसरी बात आपने सिक्योरिटी की डेफिनेटली सिक्योरिटी पे भी ड्यूटी लगेंगी। इसी तरह से मार्केट्स अगर खुलती हैं, अगर कोई गवर्नमेंट जो उस पर जो भी फैसला करेगी उस हवाले से हम पूरी सिक्योरिटी भी लाहौर के शहर। लेकिन राय साहब, लेकिन इसके ऊपर जो सर जो रिसोर्सेज जो हैं आपकी पंजाब पुलिस की नफरी उतनी है, स्पेशली अगर लाहौर की बात की जाए, तो आपको ये नहीं लगता कि आपकी अपनी पुलिस भी जो है थोड़ी सी एक्सर्जन का शिकार हो सकती है? क्योंकि डेफिनेटली एक जानिब बड़ी एक सख्त किस्म की ड्यूटी नाकों के ऊपर भी है, क्वारंटीन्स के ऊपर भी है, तो आपको ये नहीं लगता कि अब रिसोर्सेज आप लोगों ने कैसे डिवाइड करने? जी डेफिनेटली ये बड़ा एक स्टैगरिंग क्वेश्चन हमारे सामने है इस टाइम पे। आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया कि ह्यूमन रिसोर्स वही है और वो ह्यूमन रिसोर्स जो वल्नरेबल है ऑलरेडी एक डिजीज़ के अगेंस्ट, क्योंकि वी आर आल्सो मोर वल्नरेबल टू डिजीज़ एज कंपेयर टू एनी अदर पर्सन। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो गिवन सिचुएशन एट हैंड है एज पुलिस मैनेजर्स, पुलिस ऑफिसर्स, हमें ये मैनेज करना पड़ता है और मैनेज करने की पूरी बेस्ट एफर्ट करेंगे। गवर्नमेंट अभी तक क्या पॉलिसी क्या दे रही है आप लोगों को? जी गवर्नमेंट की पॉलिसी तो वाज़ेह है, जो आपके थ्रू मीडिया के थ्रू लोगों के पास भी आती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और गवर्नमेंट हमें तमाम ऐसी चीज़ें जो हम रिक्वायर करते हैं हमें प्रोवाइड भी करते हैं और हम उनको अपनी फ़ीडबैक भी देते हैं जो इश्यूज़ के मुतालिक। तो उस गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम बिल्कुल इन्फोर्स करने की 100% एफर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राय बाबर साहब, DIG ऑपरेशन इस टाइम मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। डेफिनेटली ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है गवर्नमेंट के लिए भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए भी। रमज़ान मुबारक की भी यहाँ पर आमद है, तो काम और ड्यूटीज़ जो हैं यहाँ पर डबल हो जाएंगी। लेकिन इस मौके पर हमें जो है एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है और रिलैक्सेशन का मतलब, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने घरों से निकल जाएं और आप लोग घरों से निकल के अपने जो है एक अच्छा टाइम गुजारें। स्टे एट होम, क्योंकि कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद ग्रेजुअली अब बढ़ रही है। तो डेफिनेटली ये हमारा भी काम है, हम यहाँ पर गवर्नमेंट और पुलिस का साथ दें घरों में बैठ के। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।